आज 14 मार्च है, आज सत संक्रांति भी है। तो आज संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत जहांगीरपुरा में आप देख रहे हो माला पूजन एवं ऋषि प्रसाद सम्मेलन हुआ। माला शुद्धीकरण सहित माला सिद्धीकरणम अहम यथाशक्ति यथाभक्ति तत्पुरुषाय विद्महे पुण्यकल्याणवस्थिता देहि देहि सर्वमन्त्रार्थ सर्वयन्त्रार्थ तो हमारे साथ बात करने के लिए संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत जहांगीरपुरा के संचालक रूपा भाई आज किस निमित्त कार्यक्रम? 14 मार्च ऋषि प्रसाद सम्मेलन और माला पूजन का प्रोग्राम रखा गया है। ये माला पूजन का कार्यक्रम आश्रम में हर साल रखा जाता है, आज भी रखा गया है। जाने अनजाने माला कहीं रखने में आ जाती है, कोई अशुद्ध हाथ लग जाता है, कोई अपवित्र जगह पे माला रख देते जाने अनजाने, तो फिर माला का शुद्धिकरण किया जाता है। आज माला को धोया जाएगा, पूजा की जाएगी, तिलक आदि करके माला पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया। साथ में ऋषि प्रसाद का जो दैवी कार्य है, आश्रम के द्वारा ऋषि प्रसाद की मैगजीन चलती है जिसको हम बापू जी का पत्र कहते हैं। पत्र ये साधकों के द्वारा अन्य भक्तों को भी पहुँचाया जाता है, घर घर तक पहुँचाया जाता है। अभी कुंभ मेले में ऋषि प्रसाद का कार्य चल रहा है, घर घर तक ऋषि प्रसाद की पत्रिका पहुंचाई जा रही है। आज हम यहाँ संत श्री आसाराम जी आश्रम पर अपनी माला पूजन हेतु और हमारे गुरुदेव की जो मासिक पत्रिका है ऋषि प्रसाद, वो ऋषि प्रसाद के प्रचार प्रसार हेतु जो सम्मेलन है उसके हेतु हम यहाँ आश्रम में पधारे हुए हैं। ऋषि प्रसाद का वार्षिक सम्मेलन है। हर वर्ष ऋषि प्रसाद का वार्षिक सम्मेलन होता है। सेवादारियों को प्रोत्साहित किया जाता है। सेवादारी आते हैं, वर्ष भर जो गुरुजी का संदेश है घर घर पहुंचाते हैं। एक आध्यात्मिक पत्रिका है जो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ और पढ़ी जाने वाली पत्रिका है। भारत की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली मासिक पत्रिका है और घर घर तक पहुँचाने उन सेवादारियों का यह सम्मेलन है। और इसके साथ में माला पूजन है। जिन गुरुदेव का मंत्र दिया हुआ है, भगवान का पवित्र नाम जप करते हैं, उन माला का पूजन करते हैं। जैसे स्नान करते हैं, स्वच्छ होते हैं, अपने अस्त्र शस्त्रों को संभाल के रखते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में माला पूजन का ये कार्यक्रम होता है। आपने बताया ऋषि प्रसाद मतलब पत्रिका है और सबसे ज़्यादा मतलब पढ़ी जाने वाली पत्रिका है, लेकिन बापू 7 सालों से 7.5 साल हो गए जोधपुर जेल के अंदर बंधे। पत्रिकाओं में कमी आई क्या? पत्रिकाओं में कोई कमी नहीं आई है, लोग पढ़ रहे हैं, उत्साह से पढ़ रहे हैं। आपको एक वीडियो भी दिखा दूंगा हरिद्वार का, लोग कैसे उत्साह से ले रहे हैं, एक दूसरे के पीछे पढ़ापढ़ी कर रहे हैं कि भाई हमको दो। नहीं मिलती है तो लोग पीछे पीछे आते भाई कहाँ तुम्हारा स्थान है, वहाँ हम आकर के ले रहे हैं। पत्रिका के अंदर शरीर स्वास्थ्य की जानकारी आती है। पहले तो जहाँ लाखों रुपया खर्च करके व्यक्ति ठीक नहीं होता है, वो पत्रिका पढ़ करके इलाज करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। आध्यात्मिकता है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, गुरु क्या है, हिंदुत्व क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, इनके बारे में पूरी जानकारी आती है। भगवान कैसे, उनकी आराधना कैसे की जाती है, भगवान को कैसे पाया जाता है, भगवान को पाने वाले कौन कौन महापुरुष हो गए, उन सब का वर्णन आता है। और बच्चों से लेकर के सभी के उपयोगी है, सर्वांगी विकास के लिए सभी के काम उपयोगी है। किसी को प्राप्त करनी हो तो कहाँ से वो प्राप्त कर पाएगा? नज़दीक के ऋषि प्रसाद कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, ऋषि प्रसाद की सेवादारी से प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। ऋषिप्रसाद.org पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये बहुत सारे साधन हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। तो आपने देखा आज संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर माला पूजन एवं ऋषि प्रसाद सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।